नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताती। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज संसद के गलियारों से एक ऐसी खबर आई जिसने देश की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया। आम आदमी पार्टी के शेर कहे जाने वाले नेता संजय सिंह ने सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने वो कहा जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। संजय सिंह ने सरकार पर प्रहार करते हुए उसे भीख मांगो योजना वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा, क्या अब युवाओं के हाथों में डिग्री की जगह कटोरा थमा दिया जाए? क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी रिपोर्ट। इसके प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। क्या इस देश में सच्चा हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी दफ्तर या किसी पार्टी के ऑफिस से मिलेगा? अब आपकी भक्ति का प्रमाण भगवान नहीं बल्कि सत्ता की तारीफ बन चुका है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक आम नागरिक ने सत्ताधारी पार्टी के नेता पीएम मोदी जी पर काफी तीखे आरोप लगाए हैं। इस व्यक्ति का कहना है कि आज के दौर में सच्चा हिंदू और सनातनी वही है जो बीजेपी की वाहवाही करता है। इस व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इनके प्रशंसक संत कोई गलत काम भी करे तो वह संत बना रहता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी रिपोर्ट। हिंदू को अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि इनकी अगर जगह जो इनकी बात कर दे वो हिंदू है, जो इनकी वाहवाही करे वही हिंदू है, वही सनातनी है। अगर इनका कोई और जो इनका संत जो इनकी वाहवाही करे, चाहे गलत पे गलती करे जाए, चाहे गाय कटाए, चाहे जो करे, वही संत है। जो है हम अंधभक्ति में थे और अंधभक्ति में इतने अंधभक्ति हो गए थे कि ये गलत पे गलत किए जा रहे थे, और गलत पे गलत किए जा रहे थे, हम लोग सपोर्ट करते चले जा रहे थे। अब जाके पता चला कि ये तो सबसे बड़े लुटेरे हैं, इनसे बड़ा लुटेरा तो कोई है ही नहीं है। ये कुछ चीज नहीं है, ये फेल हो गए हैं, इसलिए इन्होंने एक शिगुफा दे दिया कि लोग इसमें परेशान हैं। मैं जनरल कास्ट होने के नाते मैं आप बता रहा हूँ, ये देखिए मैं शंकर जी का रुद्राक्ष पहन रहा हूँ, इसको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं अपने आने वाले बच्चों को, लोगों को, अपने जात के लोगों को ये कहूंगा कि भाजपा को वोट मत देना, दुश्मन को दे देना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। ये लुटेरे हैं, ये गुजरात। तो दोस्तों, एक देखा आपने कैसे आम जनता के दिलों में अब सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं बल्कि उस आम आदमी का दर्द है जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस वीडियो में यह व्यक्ति भगवा शिव और रुद्राक्ष की कसम खाकर आने वाली पीढ़ी और समाज को बीजेपी को वोट न देने की सलाह देता है। यह साफ तौर पर मोदी जी को लुटेरा और गुजरात का व्यापारी कह रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संप्रभुता और किसानों के हितों को अमेरिका से जोड़ दिया है? यह मैं नहीं, राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने मोदी जी पर ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम पिछले 4 महीनों से रुका था वह मोदी जी ने 15 मिनट में कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका से आने वाला सस्ता अनाज आखिरकार हमारे देश के किसानों की कमर तोड़ देगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। ये काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? दोस्तों,
आज संसद के अंदर काफी भारी हंगामा देखने को मिला। फायर ब्रांड नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। प्रियंका ने सीधे तौर पर मोदी और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सिर्फ सरकार नहीं बदलते, ये वोट भी चुराते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी रिपोर्ट। चोरी की बात तो सभी कर रहे हैं, वोट चोरी महाराष्ट्र में हमने देखी है। और सर, अगर वोट चोरी के माध्यम से इनकी सरकार नहीं बनती है तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, वो है पार्टी चोरी करना। वो महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर पार्टी को तोड़ा गया, और पार्टी तोड़ने के बाद वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल कर पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दूसरों के हवाले कर दिया गया। और आज 3 साल हो गए हैं, हम वही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी होती है सर। पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विड प्रो को होता है। टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो विपक्ष को पैसा दे दें, वही कंपनी विपक्ष को पैसा दे दे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, तक अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।